एमा थॉम्सन से मिलना है। मगर वो पहली मुलाकात जो मेरी शबाना जी के साथ थी, उन्होंने कहा अरे अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। रात ही मैं तुम्हारा ड्रामा देख रही थी, यकीन का सफ़र था या कोई और था शायद, तो वो उन्होंने मेरे लिए इतना इजी किया है उस तरह से। जो मेरे एजेंट्स हैं जो मेरे इंटरनेशनली सारे प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि इस तरह से एक प्रोजेक्ट है और उसके लिए एक ऑडिशन रिकॉर्ड करना है, लेकिन आई थिंक ये तुम्हारे लिए ही बना है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर जब उन्होंने मुझे 2 सीन्स भेजे कि वो हमने रिकॉर्ड करने हैं, वो मैंने भेजा ना, आई वाज लाइक कहाँ सिलेक्शन होगी एंड ऑल दैट। आई एम जस्ट लाइक दैट कि कहाँ होगा, और वो चीज़ हो जाती है। और वो एनीवे सो मैंने जब रिकॉर्ड किया तो फिर मुझे ईमेल आई शेखर सर की, जुमायमा की, कि इट वाज गुड एंड दैट यू आर ऑन बोर्ड। तो वो मेरे लिए एक सरप्राइज था। और क्योंकि मैं खुद तो मुझे लगता नहीं है कि मैं कुछ बहुत कमाल कर सकती हूँ, बट तो मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें एक सरप्राइज के तौर पे मुझे कुछ मेरे दोस्त भी कहते हैं कि अगर मैं किसी प्रोजेक्ट, उनका एक प्रोजेक्ट मना कर रही थी, उन्होंने कहा प्रोजेक्ट कर भी लोगी ना, उसके बाद भी कहोगी मैं नहीं कर रही। बिल्कुल है ऐसा। सो मैं तो होटल में थी और कोविड का ज़माना था और सब कुछ बंद था, लंदन तो बस बंद ही था ना। सो वो सर्दियों की शामें जो डिप्रेशन से भरी हुई जो होती हैं, सो मुझे शबाना जी को पता चला, मैं होटल में गई, क्या मैं तो मेरे घर पे रुकूंगी। सो मैं उनके घर पे फिर गई और हमने एक दिन सुबह से मैंने खाना चीज़ें ग्रोसरी की और फिर मैंने भिंडी, अचार, गोश्त और खट्टी दाल बनाई थी। कैमरे में इसलिए देख रही हूँ कि अगर वो सुनेंगी तो वो कहेंगी याद है और बता दिया। सो वो हमारा सुबह से शाम तक खाना बनाने का जो सफ़र था ना शबाना जी, और फिर हमने खाया। यकीन का सफ़र वो वाकई एक यकीन का सफ़र था, मोहब्बत का सफ़र था। सो वो रात, और फिर मैंने लगाए, फिर शेखर सर भी आए, शहजाद लतीफ़ ने भी हमें ज्वाइन किया और हमने वो खाने खाए और मैंने उस पूरी रात जो है ना पाकिस्तानी गाने लगाए हुए थे, कोक स्टूडियो के गाने चलाए हुए थे। और वो रात, वो दिन मैं नहीं कभी भूलूंगी। और फिर मैं अगले दिन जब उठी तो फिर उन्होंने मेरे लिए नाश्ता बनाया, बहुत उन्होंने मेरा ख्याल रखा। तो आई थिंक मैं कभी नहीं भूलने वाली ये। आई थिंक कुछ लोग हैं, हम जैसे लोग, मैं, सबा, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो हमें लड़ना पड़ता है और हमें मना करना पड़ता है, ना कहना पड़ता है बहुत सारे स्क्रिप्ट्स को। अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें एक हरासमेंट को प्यार का नाम दे दिया और एट द एंड ऑफ द डे वही हरासर जो है उस लड़की को प्यार हो जाता है। उस तरह के प्रोजेक्ट्स को बहुत व्यूज़ भी मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली, बट आई थिंक कि we have the power, TV has the power to kind of change the mindset of the audience। क्योंकि ऑडियंस को हमें लगता है, हम उनको बहुत आई थिंक हमें लगता है कि वो इतने समझदार नहीं है, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड आई थिंक वी शुड काइंड ऑफ फाइट फॉर इट। तो हमें बहुत लड़ना पड़ता है और वो जंग हमारी जारी रहेगी। आई थिंक मैं सिर्फ काम करके वैसे भी घर ही जाती हूँ और मैं लोगों को अलाउ नहीं करती कि वो मेरी पर्सनल चीज़ों पे, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ वो अपने हद तक ही महदूद रखूँ। कोशिश मेरी यही होती है। और आई थिंक मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऑफ कोर्स कमेंट्स और वो सब चीज़ें, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि मुझे पजीराई बहुत मिली है हर जगह से, सो दूसरे साइड को मैं बिल्कुल ब्लॉक कर देती हूँ, ब्लर कर देती हूँ। अच्छा, अगर आप मेरे पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स देखें तो उसमें, क्योंकि मेरे लिए नंबर ऑफ सीन्स बिल्कुल मायने नहीं रखते, ऑब्वियसली ये बात मैंने विद टाइम सीखी। सो मेरे इर्द गिर्द जब भी बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं ना कि मैं टाइटल पर नहीं हूँ या मेरे सीन्स इतने कम है, तो मैं कहती हूँ उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे एक सीन हो। इफ़ यू विल बी ऑनेस्ट टू योर क्राफ्ट, वो एक दिन नज़र ज़रूर आएगा, बट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। सो आई थिंक फ्रॉम आंगन टू इश्किला एंड देन सिनफ़े आहन एंड देन कुछ अनकही, अगर आप उसमें मेरे सीन्स काउंट करें तो वो बहुत हर सीन में मेरा किरदार और मेरी शक्ल नज़र नहीं आएगी। सो एक कहानी नहीं, अच्छा है कि हम कुछ अनकही में तो हमने इतनी एम्पावर्ड, पूरे घर में इतनी हमारी जो ख़वातीन को हमने दिखाया है। सो आई थिंक समटाइम्स वी शुड जस्ट लुक एंड थिंक बियॉन्ड द टिपिकल stereotypes things, and उसमें हमें फंसना नहीं चाहिए, मगर अगर एक ओवरऑल if it's a good story then be part of it, you know, on that note।